हाँ दे दीजिएगा, ए बी बिम्बडरसन है। ये बताना, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? देश फिलीपींस। यही दादाजी का सही है, आगे समझ लीजिएगा। ये बताना, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाँ यही सही है, संजय कुमार मिश्रा। बताना, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई। 25 मई बिल्कुल सही है। बताना, भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? और रुद्रम फर्स्ट है सर जी, यहाँ कुछ न दीजिएगा। ये बताना है, किसे विश्व साहित्य परिषद द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? ममता जी सागर, वहां सही है बिल्कुल। पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता धर्मवीर का संबंध किस खेल से है? क्लब थ्रो, बिल्कुल सही है। अब बताना है, किस राज्य सरकार ने $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर फैब यूनिट को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र है। हाल ही महाराष्ट्र है। ये बताना है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? एचपी बिल्कुल सही है। हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? बिल्कुल सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश में दैनिक जीवन अस्त व्यस्त किया है? यागी बिल्कुल सही है, चाइना। बताना, किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है? ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस कब मनाया जाता है? ये 6 सितंबर है। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? बिल्कुल सही है, अश्विनी वैष्णव। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? और आगे राजस्थान, यहाँ सही है दादाजी का। ये बताना, हाल ही में 6ठी भारत सऊदी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की हुई है? रियाद है, रियाद। दुबई कुछ न दीजिएगा। तना, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति बेरवाल। तना, हाल ही में किसे सीडीएसएल का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? नेहल बोहरा। भारत और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है? ये मालदीव। किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष में 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? असम बिल्कुल सही है। बताना, हाल ही में 2 दिवसीय पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यूपी का शहर बताओ, यूपी का लखनऊ, बिल्कुल सही है। हाल ही में आईपीएल के वैल्यूएशन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 10.6% है। हाल ही में कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? ये जूडो है। बताना है, किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लुइस अयाला का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ये चिली है। हाल ही में किसे विश्व कृषि बोर्ड में नामित किया गया है, कोई व्यक्ति? ये सुरेश प्रभु। ताना, किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है? राजस्थान। एमपी है, 2 बार बोले हैं, माइनस देना वहां दोनों है तो ठीक है, कुछ ना देना। फिर ये होता ना, हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान तमिलनाडु दोनों है। जोधपुर राजस्थान लिखा मेरे में। ये बताना, अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, बिल्कुल सही है। हाल ही में किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है, व्यक्ति? एस सोमनाथ, बिल्कुल सही है, एस सोमनाथ है। किस राज्य को व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 की 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर का पुरस्कार मिला है? राज्य, यह है यूपी। किसके द्वारा लिखी पुस्तक छोड़ दो, किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? सौर सैनी। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल्कुल सही है, रणधीर सिंह। बताना, 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ब्राजील है, ब्राजील। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, कहाँ? बिल्कुल सही है, ओडिशा। मनीष कुमार गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश। किस आईआईटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है? आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आईटी और आईटीएस हब में
33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी राज्य। यूपी है। हाल ही में बिसाड़ युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान का कोई शहर बताओ। अजमेर है, दे दिए नंबर वहां। हाँ, हाल ही में किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है? देश दक्षिण अफ्रीका ना है। हाल ही में ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक विमोचन किसने किया है? इसे नहीं विमोचन हुआ तो इसको किसने लिखा था? ये कुलदीप गुप्ता है, कुलदीप गुप्ता। तना हाल ही में किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? HDFC है, HDFC। हाल ही में किसने एग्री श्योर फंड लॉन्च किया है? व्यक्ति विशेष शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में कहा जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है? यह है कांगो। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। ITTF फाउंडेशन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? शरद कमल। इतना हाल ही में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलेब्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? भारतीय। गोविंद तुम्हारा सही हो सकता था, शाहरुख खान है। इतना हाल ही में कौन ओरेल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है? कोई अभिनेत्री है? आलिया भट्ट बिल्कुल सही है वहां, आलिया भट्ट। ये बताना हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं? देश ये है मालदीव। नेपाल लिमिटेड के अगले CMD के रूप में किसे नामित किया गया है? अरविंद वढेरा। पाकिस्तान हॉकी टीम का मुख्य कोच कौन नियुक्त हुआ है? यह ताहिर जमान। ये बताना हाल ही में मिशेल बर्नियर को किस देश का PM नियुक्त किया गया है? फ्रांस बिल्कुल सही है। किस राज्य के CM ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? यूपी है, अपना यूपी है, सही है। तना हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यह हैदराबाद है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास आयोजन किया है? हाँ सही है। किस राज्य ने अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया है? ये पंजाब है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 04 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर है। हाल ही में किसने जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की? व्यक्ति मोदी जी हैं। तना किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया पावर प्ले में। कल तुम्हें तो पूछो। ये बताना है हाल ही में PM मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? किस देश में? ब्रुनेई में। बताना हाल ही में इंडियन नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? फ्रांस के। सही है, वरुण फ्रांस से कहा है। बताना हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? लगभग 7%। बिल्कुल सही है, 7% एग्जैक्ट मिला है। हाल ही में किसने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? इंडियन ऑयल का है V सतीश कुमार है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल। ICC की चेतावनी के बाद श्री रूसी राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर पहुंचे? ICC की चेतावनी के बाद ये मंगोलिया है, मंगोलिया। बताना है हाल ही में किस राज्य के CM ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है? किस राज्य के CM? यूपी है, यूपी के CM योगी। तना हाल ही में 12 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में है। PM मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? ब्रुनेई आगे सही है। ये बताना है हाल ही में यूपी सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? वाराणसी बिल्कुल सही है। हाल ही में मेजर जनरल जार्केन गैमलिन ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? यह अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में उमेश उपाध्याय का निधन हुआ है, वे कौन थे? पेशा क्या था? पत्रकार। भारत के भारत के बाहर कहां IIT दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है? आबू धाबी है, आबू धाबी।
तना हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? बिल्कुल सही, द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? अजय रात्रा, बिल्कुल सही है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय? सिद्धार्थ अग्रवाल, बिल्कुल सही है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? राज्य महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। तना हाल ही में यूपी महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूपी महिला आयोग, बबीता चौहान। बबीता चौहान। बताना हाल ही में जनरल इंश्योरेंस में सरकार अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? ये 6.78%। हाल ही में फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ये भरत शेष है। हाल ही में किसे फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया है? और दो लोग हैं, नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना। ये बताना हाल ही में अभ्यास तरंग संघ 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? जोधपुर। हाँ, हो गया, बिल्कुल हो गया, ये हो चुका है। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 10 है, जहाँ चाबी हो 10। बताना सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? बंगाल प्रांत में। बंगाल, बिल्कुल सही है। जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी? 1983 मिला, एग्जैक्ट। बताना यूएसए में कितने प्रकार के वीटो पावर हैं? 5 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के। वहीं से डेट कर देना, 4 प्रकार लिखा है मेरे में। बताना एक्ट 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 6 बार, बिल्कुल सही है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आधार बताना, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सही है। वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? लखनऊ, आगे सही है। बताना कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 हुए कितने थे बाद में? 299 299 है, 389 वाला सही उनका। बताना संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208। ये बताना संपत्ति का अधिकार भाग 12 के किस अध्याय में रखा गया है? तीसरे अध्याय। वही से डेट कर देना, चौथा अध्याय है। किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई है? 1919, सही है, भारत शासन अधिनियम। तना सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव, यहाँ सही है। बताना भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942। यहाँ सही है, 8 अगस्त 1940 है, 42 नहीं, 42 नहीं, 40 है। तना राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? 1944 में। 1944। अगले से कोई डेट बता सकता है? बोलो। 10 जुलाई है, 10 जुलाई 1944, राजगोपालाचारी फार्मूला। ठीक है, ये बताना है अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? ये बेबल योजना है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? वहीं से ले लेना, वहीं से ले लेना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात किस एक्ट में कही गई थी? 1909 वाले में, सही है। 1932 में पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? अंबेडकर और गांधी, सही है। हड़बड़ा के नहीं, आराम से बोलो। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई थी? माउंटबेटन योजना, सही है। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर, सही है। बताना किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? 1935, सही है। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, किसके द्वारा यह कथन कहा गया था? महात्मा गांधी। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? मोतीलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय, बिल्कुल सही है। ये बताना है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? जेएल नेहरू है, जेएल नेहरू।
कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 बिल्कुल सही है। किस व्यक्ति ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू, यहाँ सही है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तिलक जी सही है। ये बताना, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ हुआ था? 1600 सही है। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? सही है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? ये 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1858 बिल्कुल सही है। वहाँ किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? 1892 आगे सही है। द्वैध शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया था? 1919 सही है। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी? 1853। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? ये भारत 1858 आगे सही है। माल्य मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1909। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1858 सही है। 1858 मेरे में लिखा था। ये बताना है, माल्य मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? बिल्कुल सही है, पृथक निर्वाचन, जहां चाह भी हो। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? 1909 वाला है माल्य मिंटो सुधार। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? प्रांतों में दोहरा शासन था। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया था? सही है। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? 1935 सही है। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी जी आगे सही है। संविधान का सर्वाधिक विवादास्पद अनुच्छेद किसे माना जाता है? विवादास्पद है 368 सही है। प्रथम आंग्ल भारतीय जो संसद में निर्वाचित हुए थे? टेरेक ओब्रायन बिल्कुल सही है, वहां दीजिएगा नंबर। सरपंच अपना इस्तीफा किसे देता है? खंड विकास अधिकारी है। वीडियो है खंड विकास अधिकारी। ये बताना है, नगर परिषद का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सभापति होता है, सभापति। ठीक है, वहां दीजिएगा नंबर। बताना, विशाख दत्तवाद का संबंध किससे है? कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से है। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं को कितने कार आवंटित किए गए हैं? ये 23 कार हैं। पंजाब में आतंकवादियों के विरुद्ध 1984 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ब्लू स्टार बिल्कुल सही है। गुजराल सिद्धांत का संबंध किससे है? ये विदेश नीति से है। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति आगे बिल्कुल सही है। 17 संसदीय समिति में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? सुन लीजिए क्वेश्चन एक बार। 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्छ लोकसभा के सदस्य होते हैं? ये 11 है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 5 बिल्कुल सही है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया था? 143 बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक वाला है। लोकसभा के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये संगमा कॉन्फिडेंस से बोलो सही है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद किस देश के अध्यक्ष के समान है?
ब्रिटेन। ब्रिटेन सही है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा का महासचिव होता है। तना 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये रवि राय। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? बिल्कुल सही 76। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? दे दीजिएगा यहाँ अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? जिला कलेक्टर मंडलायुक्त। हाँ संभागायुक्त है। तना भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? 148 सही है। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली कब लागू की गई थी? 1991 है। वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? पराक्रम समिति है सही है। लोकसभा के इसी 30 सदस्य होते हैं ना, पिछली बार कुछ चुनाया था। हाँ, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल सही है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत विश्वास इंदिरा गांधी के विरुद्ध सबसे ज्यादा थे। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? वहीं से डेट कर देना, राष्ट्रपति है। संघीय मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15%। बिल्कुल सही है, लोकसभा 15%। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह सही है। आराम से बोलना एक एक लोग। भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर अब तक कितने व्यक्ति नियुक्त हो चुके हैं? 7 यहाँ मिला सर। हाँ तो हो ही दे दीजिएगा 7 उप प्रधानमंत्री 7 है। ये बताना है वैसे प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। मोरारजी देसाई, यहाँ दीजिएगा नंबर, आगे बाकी समझ लीजिएगा। लोकसभा का विरोधी दल के प्रथम मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह सही है। लोकसभा भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद किस हो गया है? समिति तथा समिति होती। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की बात कही है? दोनों अलग अलग हैं। 330 और 332 है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण है? ठीक है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं वहां सही है 7वीं। तना राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता है? 6%। कुल संख्या का 1/6 है। 1/6 यहाँ दीजिएगा। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय किया जाए? महालेखा परीक्षक कैग, यहाँ दीजिएगा। इतना मतदाता संख्या की दृष्टि से इसको छोड़ दीजिए। भारत का कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? एमपी है। एमपी, उत्तर प्रदेश नहीं, एमपी है। प्रधानमंत्री की नियुक्त राष्ट्रपति करता है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 75 मिला है, ओनली दे दीजिएगा। कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? एच.डी. देवगौड़ा। बिल्कुल सही है, एच.डी. देवगौड़ा। गलत है क्या? लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति? चौधरी चरण। बिल्कुल सही है, चौधरी चरण से। एच.डी. देवगौड़ा कब से कब तक पीएम थे? 96 से 97 तक थे। डेट लगी है 1 से 21 4। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? 1952 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 119। भारत में अब तक लोकसभा के लिए कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? 18 हो गए हैं, सही है। तना भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 सही है। तना नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये लोग राजेंद्र प्रसाद। हाँ वहाँ दीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद सही है। तना संचालन समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सही है, राजेंद्र प्रसाद। परामर्शदात्री समिति के कौन थे?
पटेल जी। पटेल सही है। तना प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? यही है, पटेल जी सही, पटेल जी थे, सही है। केंद्रीय अधिकार समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही है। केंद्रीय संविधान एवं राज्य समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सही है। तना झंडा समिति के कौन थे? जैविक कृपलानी है, वहां दीजिएगा। तना भारतीय संविधान में, क्या बात कह कर रहे हो, सुनो। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? 71। आगे बिल्कुल सही है, सीएल जी का। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते यानी 14 दिन सही है। ये बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? 57। बिल्कुल सही, 57। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा, सही। स्पीकर को दीजिएगा यह नंबर। भारत के राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल देगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। ये बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रदेश से थे? बिहार। बिहार सही है। सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। बिल्कुल सही है। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी थे? केंद्रीय गृह मंत्री, सॉरी, ज्ञानी जैल सिंह थे। ये बताना है भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? डाक वाले में। सही है। कौन सा सब्जेक्ट क्वेश्चन? ज्ञानी जैल सिंह। मैं सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन। सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, इसके बाद अच्छा हो, कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी थे? राष्ट्रपति तो बोला था मैंने, नहीं राष्ट्रपति बोला था, हो सकता है निकल गया हो प्रधानमंत्री। ये बताना है क्या राज्यसभा की सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है, हाँ या नहीं? कर सकता। वही सही है, नहीं कर सकता। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। राधाकृष्णन सही है। ये बताना है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 525। 525 सही है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा द्वारा। हो गया तिलक। बीजी तिलक है यार, ये तो हटा लिया, वही तो खांसी आओ उसने, बहुत गलत हिलत है साहब। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? ये 70 थे, 70 देशी रियासतों थे। बताना भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ये संविधान सभा ने बनाया था, वहीं से लीजिएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली सही है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली। बताना संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13 है। मिल जाता है क्या? तो ठीक है, फिर दीजिएगा नंबर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सही है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 284 यहाँ सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग सही है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रस्ताव किस अधिनियम का पड़ा था? प्रभाव है, सॉरी 1935 वाला है। तना भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या अब तो बढ़ गई ज्यादा है। तना है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? किस देश से? अमेरिका। यूएसए है, यूएसए सही है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? टोटल भाग 25 सही है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में राज्य तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000। सही है, उपराष्ट्रपति भी इतने ही जमा करता है। ये बताना 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 है मूल संविधान में, 14 सही है। तना सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 है सर जी, ये 76 लिखा मैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976। ये बताना है राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद हाँ वही तो बोला 167। ये बताना है
फेबिनवाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? प्रजातांत्रिक समाजवाद से है। भारतीय संविधान की रचना में कौन सा अधिनियम सर्वाधिक गंभीर? प्रस्ताव 1935 सही है। यह था ना, भाषाई राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली सही है। व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, यह कथन किसका है? संवैधानिक सरकार का है। बताना है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ? 1600 हो गया हम। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही है, वही सही है, राजेंद्र प्रसाद। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? जी हाँ। हाँ, हो सकता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद कौन सा है? 46 है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को जांच करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 सही है। तना लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 सही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? डेट 20 फरवरी 1947। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? 3 सही है। यही कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85 है। तना किस राज्य के प्रधान जम्मू कश्मीर है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय करेगा, मंत्रिमंडल सचिवालय। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेशक थे? पुर्तगालियों सही है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। जेके राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? 2 बिल्कुल सही है। हाँ, ये बताना है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था किस अनुच्छेद के तहत? 315 बिल्कुल सही, 315। किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? दुर्गादास बसु ने कहा था। कंप्यूटर लगाना है ना। सीपी बात नहीं, चाबी बंद हो जाएगी। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस सेट के हैं सर जी, सब आराम से बताइएगा। ये बताना है, किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है क्या? ये प्रोग्राम काउंटर होता है। एक बाइट द्वारा कुल कितने अलग अलग कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं? 256। बिल्कुल सही, 256। वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या होता है? वेब पेज के संबंध में है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। बताना, बाइट शब्द किसने दिया था? व्यक्ति ने दिया था। हाँ, बुखोज है, वर्नर बुखोज ने दिया था। ठीक है, वर्नर बुखोज बाइट शब्द का वो दिया था। बताना, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष हुआ था? 1991 सही है। JW माचली और यार दिखाएं कमला हाँ, ये बताना है, JW माचली और प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? नहीं सर जी, ENISC है, वही है। एस भी लगता है बीच में, एनियक में एस लिखा है मेरे में, हो सकता है। ठीक है, दीजिएगा नंबर। सन माइक्रो, हाँ गलत हो सकता है। सन माइक्रो सिस्टम जिसका बाद में आरेकन ने अधिग्रहण कर लिया था,
के संस्थापक कौन थे? ये विनोद, क्या है? ये विनोद खोसला है। ये बताना है किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है? ये तमिलनाडु है। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समानांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहा जाता है? बार कोड है, बार कोड रीडर। ये बताना है किस राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? केरल, बिल्कुल सही है। वीडियो गेम के संस्थापक कौन है? राल्फ एच वेयर। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? IMPS है, IMPS। भारत का कौन सा जिला देश में लीजिएगा एक हिस्टोग्राम ज्यादातर किस प्रकार के डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? सतत वाला है, सतत वाला ग्राफ दे दीजिएगा नंबर। सरकारी सेवाओं पर साइबर हमलों को रोकने और अनुमान लगाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में पहली NIC निक सेरी यानी CERI लॉन्च किया है? रविशंकर प्रसाद है। विक्रेता द्वारा किए गए प्रोग्राम बदलावों को क्या कहते हैं? ओवरलैप्स कहेंगे इसको। कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? ये बीटा टेस्ट कहेंगे इसको, बीटा टेस्ट। बताना वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? कंपनी बताना है। IBM क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट वाला है। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? 6 डिग्रीज, सही है। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? कौन सी फंक्शन की एक्सेल में? F2 है। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति रॉ का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे, ठीक है। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति को रॉ को। MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या था? मस्तिष्क नाम था इसका। MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? नेस्टेड फंक्शन कहेंगे इसको। MS वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होता है? खुल जाएगा। टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन हो जाएगा। ये बताना शॉर्टकट कुंजी Alt प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए किया जाता है। बताना एक फाइल के प्रकार को किसके द्वारा पहचाना जाता है? फाइल एक्सटेंशन के द्वारा। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस E। यहां दीजिएगा नंबर। बताना डॉक एक्स फाइल किससे बनाई जाती है? डॉक एक्स ये वर्ड प्रोसेसर से बनाई जाती है। चेंज करना है, अब क्या लगाना है सर जी? साइंस में। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री, बिल्कुल सही है। क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज कैसा रंग प्रदान करेगा? पीला, सही है। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या होगा? ब्यूट। यहाँ दीजिएगा नंबर, बिल्कुल सही है, ब्यूट। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, बिल्कुल सही है। वहां दीजिएगा। तना है बाज की चाल कितनी होती है? बाज ये जो उड़ा करती है, कुछ न दीजिएगा वहां, यहाँ दीजिएगा नंबर। 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। तना एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती प्रतीत होती है? मुख्य फोकस, बिल्कुल सही है। किसी दिए गए रंग और माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, किसका नियम है? स्नेल। वहां दीजिएगा नंबर। ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, संपीड़न।
सह संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच किसके द्वारा बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? एथीन। और आगे एस्टर। और आगे एल्डिहाइड। एस्टर मैंने लगाया था, गलत हो गया था मेरा। ये बताना है कौन से ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अपक्रिया करते हैं? उभयधर्मी वाले हैं। उभयधर्मी वाले हैं, बिल्कुल सही है। स्प्रिंग बैलेंस किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? मुख्य नियम। हुक के नियम, बिल्कुल सही है। कोई ठोस जल में नहीं डूबता है, यदि उसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा? उसका कम होगा। उससे जल से कम। पानी से कम। 1 से कम हो तब है। 1 लिखा मेरे में, किसी को कुछ न दीजिएगा, वहीं से ले लीजिएगा चाबी। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 1500 से अधिक। 800 से ऊपर। 500 से ऊपर लिखा है मेरे में, ठीक है। 800 से नीचे 300 वो बच जाए ना, तो वही को नापी। तना जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय, क्षारीय बताना है। अम्लीय है, सही है। लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? लासा को गोंद बनाते हैं, बिल्कुल सही है। परमाणु में नाभिक होता है, इसके चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग जिन्हें कक्षा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये किसका कथन है? रदरफोर्ड का है, बिल्कुल सही है। ताना है CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? CO2 में 12% है। इस 27.3% है। ताना है mkg द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी? शायद डाउट हो तो वहीं से ले लीजिएगा, mc² लिखा है मेरे में। ये बताना है तांबा की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 1.67 × 10⁻13 है। 1.6। गलत है वहाँ, 1.96 माइनस। बोलो बोलो। 1.67 ओम मीटर। ये बिल्कुल सही है। बताना इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? कार्बन। सल्फर। और आगे मैग्नीज की होगी, मैग्नीज की, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए। ये बताना है फुलेरीन किसका अपर रूप है? फुलेरीन कार्बन हो दीजिएगा नंबर, बाकी आगे समझ लीजिएगा। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? +3 होगी, आगे सही है। सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन, सही है। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? अभिलंब की ओर, सही है। कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है। किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया है, वहां कुछ न दीजिएगा। तना दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, ये विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? तीसरा, बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। हाँ सही है, क्षार धातु है, सही है। जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है, आराम से सुनिएगा, जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है, तो पहिए की गति को कौन रोकता है? घर्षण रोकता है। किसके बीच का घर्षण बताओ आगे? ये रिम और उसके पहिए और सड़क के बीच। रिम और पैड के बीच, वहां दीजिएगा नंबर, बिल्कुल सही है। इतना एक बिजली संयंत्र यहाँ बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ हाँ बोलिएगा। ताप विद्युत संयंत्र है, बिल्कुल सही है। आर्कमिडीज ने आर्कमिडीज के सिद्धांत के बाद क्या निर्धारित किया था? राजा हाँ हाँ सोने के मुकुट की सूत्रता। बिल्कुल सही है। सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता किसमें लिखी जाती है? एम्पियर आवर है। बिल्कुल सही है, एम्पियर आवर है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा कौन सी विकिरण उत्पन्न की जाती है? प्रकाश पेड़ उद्दीप्त, बिल्कुल सही है, उद्दीप्त विकिरण है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी, वहां दीजिएगा नंबर। तना किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? 133 केल्विन। बिल्कुल सही है। स्वचालित इंजन हेतु कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। बिल्कुल सही है। अनुभुजे चूने का आणविक सूत्र बताइए। अनुभुजा है CaO, बिल्कुल सही है। ये तना पृष्ठ तनाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? हाँ
सुन लीजिएगा। स्टेगलोमीटर। हाँ बिल्कुल सही है, स्टेलाइग्लोमोमीटर है। ये बताना आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? कोई मात्रक नहीं होता। कोई मात्रक नहीं होता, बिल्कुल सही है। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? संजय पर वही सही है। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा कैसे कंपन करती है? लंबवत है। समांतर, उसी को कहेंगे, समानांतर लिखा मेरे में। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? क्रिश्चियन बना है। नहीं बनना, नहीं, हाइगेंस है, क्रिश्चियन हाइगेंस। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक कैसा उदाहरण है? अपघटन। अपघटन अपक्रिया का है, बिल्कुल सही है, वहां दीजिएगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? आंख का, बिल्कुल सही है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या होती है? सारी होती है। ये ऑक्सीकारक अभिकर्मक होती है। ये बताना है पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहा जाता है? भार उसका आणविक द्रव्यमान कहेंगे उसको, आणविक द्रव्यमान। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किसके रूप में जाना जाता है? उसके भार के रूप में, बिल्कुल सही है। वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी में गहने काले पड़ जाते हैं, क्यों? ऑक्साइड कारण सल्फर का अपक्रिया कर लेते हैं। वहां दीजिएगा, क्योंकि वो सल्फर के साथ अपक्रिया कर लेता है। स्थितिज ऊर्जा का वो बताना है। यांत्रिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। वहीं से ले लीजिएगा। सूत्रा लिखा MGH लिखा है मेरे में, और बाकी नहीं लिखा मेरे में। सुन लीजिए, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक या धनात्मक? ऋणात्मक होता है। बिल्कुल सही है, ऋणात्मक होता है। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? प्रछाया कहेंगे, बिल्कुल सही है। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? मोडेम, बिल्कुल सही है। बताना नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। हाँ 7 होती है, दीजिएगा, कॉन्फिडेंस से बोलो जो बोलो। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध कैसे होते हैं? कमजोर होते बहुत कमजोर होते हैं, दीजिएगा नंबर। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम क्या है जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था? डोबिनियर, सही है। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या होता है? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 है। कई ठो चीजें हैं इसमें। लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये बताना है फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती हैं? SO2 और SO3 दोनों निकलती हैं, ठीक है। दीजिएगा नंबर। जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर क्या होगा? बढ़ेगा। आप बताइए। ये प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ठीक है, जो भी हो आप समझ लीजिएगा। हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य कौन होता है? एथाइन है, सही है, एथाइन है ना। एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? उत्पाद की ओर है, बिल्कुल सही दादाजी के, उत्पाद की ओर। मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। बिल्कुल सही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हाँ ठीक है, तो फिर अपना क्वेश्चन। खांसी आज वही सब दे रहे हैं, विविध है ना। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा होता है? सघन बताना है। ओस्मियम, बिल्कुल सही है वहां है ना। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? एस, बिल्कुल सही है, इस तरंगे है। वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया था? अंटार्कटिका। बिल्कुल सही है। भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में पड़ेगा? बिल्कुल सही है। देश का पहला डूबा हुआ संग्रहालय कहाँ उद्घाटित किया गया था? हुमायूं का मकबरा। हाँ सही है, हुमायूं के मकबरे में। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव? बिल्कुल सही है। अलग समिति का गठन कब किया गया था? 1979। सही है। बगीचों का शहर? बिल्कुल सही। यूएस ओपन किस शहर में आयोजित किया होता है? न्यूयॉर्क सिटी है। इतना किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है?
जवाहरलाल नेहरू। हाँ दीजिएगा वह नंबर, कहाँ वही है ना चाबी। यहाँ समझ लीजिएगा। तना पारो हवाई अड्डा किस देश में पड़ेगा? भूटान सही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ की है। यहाँ सही है, झारखंड सुरेश जी का, बाकी माइनस है। ये बताना ब्रेकिंग रॉक्स एंड वैरियस पुस्तक के लेखक? सुदीप्ता सेन गुप्ता। बिल्कुल सही है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की स्थापना कब की गई थी? 84। और आगे और आगे और आगे 1975 है। सबको माइनस दीजिएगा जो धीरे धीरे बोले हों। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1914 बिल्कुल सही है। थाल भारी पानी संयंत्र कब शुरू हुआ था? 1987। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना एमपी के किस जिले में की जाएगी? मांडला जिले में है। ये बताना भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना प्रतिशत है? 5% है। कितना? 5%। नहीं, वहाँ गलत हो जाएगा। 4%। हाँ यहाँ मिल जाएगा, 5 से कम मिलता है। 4 बार मिल जाएगा, सब 5 से कम है। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? भरतनाट्यम। ओडिसी के थे। जठर रस में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। लाल बिल्कुल सही है। तना मम्स जो होता है, ये गलसुआ वलसुआ वाला, किससे होने वाला रोग है? वायरस। वायरस बिल्कुल सही है। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लिंडमान। लिंडमान बिल्कुल सही है। ये बताना काकरा पार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? गुजरात। गुजरात बिल्कुल सही है। ये बताना द कॉन्स्पेरेंसी नामक पुस्तक के लेखक? गोताबाया राजपक्षे। सही है। किस देश के हैं? श्रीलंका। बहुत सही, श्रीलंका सही है। एनएससी की स्थापना कब हुई थी? NSG। अरे एनएससी का सुनते हो तुम। 1992। 1992 वहां दीजिएगा। मोनेक्स कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? पिछला पेपर है यार, बताओ। 1973। ये बताना ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? हार्टसेन। वहां दीजिएगा नंबर, हार्टसेन। 60 नहीं है। इस सेक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मैडोना बिल्कुल सही है। मुखौटा नृत्य किस राज्य का है? हाँ है सही है। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? बताइए बात कीजिए। राधाबाई सुब्बारायन सही है। भूपर्पटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? बताओ। 4% होती है। किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? मार्सिलिया है पौधा। ठीक है। यह बताना किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए? दूसरी है, दूसरी। ब्रांचलेस बैंकिंग सर्विसेज फर्म ठीक हो लीजिएगा। इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा कौन सी है? इसरो की। हाँ बताओ। बताओगे आप? बताओगे। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? ये बोहरा सहगल है। ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2014। बिल्कुल सही है। उस इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसे चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। अभी चर्चा में था। इनकोर ऐप है, इनकोर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब घोषित किया था? 1987। और आगे 1974 मिला है मुझे। ओ सॉरी 94 है, 74 नहीं। ये बताना है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक? ये लीना कुमार। बताना किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चुना गया था? और आगे असम वहां दीजिएगा ना। सही है, असम। तना वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य का 7वां बना है? सही है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? बिल्कुल सही है। तना भवैया लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से है। भवैया भा से भरभूंजा, भा से भट्टी वाला। ये बताना पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित
सोवना नारायण भरत कथक न हो इसे लीजिएगा। वसंत का त्योहार अली ए लिगांग किस राज्य का है? असम। असम बिल्कुल सही है। संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? अध्याय बताना है। अध्याय सेकंड में की गई है। किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की है? ताराबाई शिंदे। ये महाराष्ट्र की है, कुछ पता नहीं है जो हो। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना कब हुई थी? 87। हो सही है 1988। किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक बिल्कुल सही है। पहला भारतीय संचार उपग्रह एप्पल कब लॉन्च हुआ था? 1981। सही है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दादू दयाल। लोकतंत्र का प्रथम अंग क्या होता है? विधायिका बिल्कुल सही। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में ईसाइयों का सर्वाधिक प्रतिशत है? नागालैंड। बिल्कुल सही। विश्व नवाचार सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? विपो। विपो। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? माइनस बिल्कुल माइनस। देवराज सेकंड है। ये बताना भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? ये 58वां है 1987 में। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य कौन थे? FC सलाई, DJ रीड, दो लोग थे। ठीक है। स्वतंत्रता का नौ ग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? 1930 में 29 दिसंबर 1929 है। 29 दिसंबर वहां मिलेगा। ठीक है। ये बताना है विनिमय साध विलेख अधिनियम प्रभावकारी कब हुआ था? 1882 में हुआ था। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है? ये यार प्रतिशत में नहीं लिखा मेरे में, 1.4 करोड़ हेक्टेयर है। ठीक है, वहीं से लीजिएगा। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत का गुजरात में है। हाँ गुजरात। प्रत्यक्ष मतलब वहाँ का वर्तमान स्थान कौन सा है? पार्टिकुलर कच्छ है, कच्छ गुजरात। ये बताना है लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? लाठी क्लब बीजी तिलक मिला है, बीजी तिलक है। ये बताना है लाल स्याही किससे बनाई जाती है? लाल स्याही किससे बनाई जाती है? ईओसीन से है, ईओसीन से। आज मुँह यार अचानक से गला खराब हो गया है, नहीं तो बढ़िया मजा हो। कल दोबारा पूछ लूंगा। ठीक है। ये बता दीजिए ओस्ट वर्ड वाले वर्ड कौन से होते हैं? ओस्ट में कौन से हैं? पापा बस सही है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना क्या कहेगा? सही, स्थानांतरण सही है। ये बता दीजिए अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु? भाई भर्रो न मचाना, हेमंत ऋतु है। एक एक लोग बोलना आराम से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का एक शब्द है स्वतंत्रोत्तर, बिल्कुल सही है। बताना जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय या स्मरतव्य भी दोनों लिखा है मेरे में। ठीक है। जो हाथों से मुक्त है अर्थात अधिक देने वाला है, वो है मुक्त हस्त मुक्त। अलग अलग का, अरे इधर का उधरा कर दिया उसने, बाकी मिल जाएगा। ये बताना सबको जीतने वाला? सर्वजित। सर्वजित है, सर्वविजित नहीं होगा सर जी, सर्वजित। तना हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, इसको शुद्ध करना है। अशुद्ध है अभी ये, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। बड़ी बड़ी बाधाएं, बिल्कुल सही है। ये बताना है सीता ने गीत नहीं, एक नंबर देना है। ये बताना है सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई? 2-4 कड़िया गाई, बिल्कुल सही है। कड़िया हुई सही है। बताना प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है? धार में चलना है। बिल्कुल सही है। तलवार की धार में चलना है, दादा जी ने किया है। बताना अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंत्यस्थ 11 लावा, बिल्कुल सही है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? साखे सा सही है, वहां दीजिएगा राहुल जी को। ये बताना है कंठ वर्ग कौन सा है? अरे का वाला है, सही मजा नहीं, रुक जाओ पूछ रहा हूँ। कठिन नहीं यार, सरल वाले, ये वाले थोड़ा कठिन थे। ये बताना है उर छाती वज हिया किसके पर्याय हैं? हृदय है, हृदय। ये बताना है सुरभि कुरग मृग सारंग हिरण ये किसके हैं? हरिण कह सकते हैं, हिरण भी अभी बाकी है। ये बताना है नगपति हिमपति
नगराज, हिमाद्री, हिमगिरी, गिरिराज, ये किसके हैं? हिमालय के हैं। जो बोल रहा हो हिमालय भर रो न मचाओ यार, एक एक लोग बोलो, क्या है परेशान। अच्छा अभी कहा हो, अब लास्ट में दो क्वेश्चन बोल लें आराम से। ये बताना लोक, जग, जहान, जगत, विश्व, ये बताना एक लोग बता रहा हो। संसार बिल्कुल सही है। गिरा, शारदा, भारती, वीरापान, विमला, वागीश, बागेश्वरी, बताओ क्या बचा? सरस्वती बचा, सही है। ताना पुष्प, रस, मधु, आसो, रस, मकरंद, शायद के हैं, यहाँ दीजिएगा। आहि, नाग, भुजंग, व्याल, उरग, हाँ सही है। या तो सारंग है, फड़ी, सब मिलेंगे, सही है। कुकृति का विलोम क्या होगा? कुकृति का सुकृत, सही है। अवर्ण का क्या होगा? वर्ण का, अवर्ण का सवर्ण होगा सर जी, सवर्ण है ना। विशिष्ट का क्या होगा? सामान्य हो, सही है। चिरायु का स्वल्पायु होता है, स्वल्पायु, ठीक है। दुर्गम का क्या होगा? सुगम, सही है। शुभम। ये था ना। शोक विवाद का क्या होगा? शोक या विवाद का दोनों एक ही है, हर्ष हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बताना विस्तीर्ण का क्या होगा? विस्तीर्ण का संकीर्ण, सही है। तना चंचल का क्या होगा? चंचल स्थिर होता है, स्थिर होता है। स्थावर तो जंगम को वो अलग है। ये बताना है। विशद का क्या होगा? विशद संपद। असीम का, असीम का ससीम, सही है। दुराशय का क्या होगा? दुराशय का ये सदाशय होगा। पालित का क्या होता है? पालित वन होगा, वन, वन, सही है। वन नहीं, वन, आधा ना या, ठीक है। पालित का। इस संपद का क्या होता है? संपद का विपद, सही है। पतझड़ का क्या होता है? बसंत, सही है। चाबी लौट गया ना, बताओ। शीशक का तत्व बता दीजिए, तत्समय। शीशा होता है, शीशक का, शीशक का शीशा होता है, शीशा। इतना। सज्जा का क्या होता है? सज्जा का साज होता है, साज। तद्भव है, तुम्हें बताना है, तत्सम बता रहा हूं, ठीक है। ये बताना है। सप्तसती का क्या होता है? सप्तसती, सही, बिल्कुल सही है। श्रेष्ठिन का क्या हो जाएगा? श्रेष्ठिन का क्या होगा? सेठ है, सही है। श्रेष्ठ नहीं होगा, सेठ होगा। सटराग का क्या होता है? सटराग का खटराग, सही है। खटराग वो दीजिएगा। स्थानक का क्या होता है? स्थानक का थाना, सही है। थाना हो, सही है। तना है। वातुलक का क्या होता है? वातुलक बावला होता है, बावला, बगुला नहीं होगा। वातुलक का होता है बावला। विग्रह का क्या होगा? बिगाड़ हो जाएगा, बिगाड़। तना है। रक्तिका का क्या होता है? रक्तिका रत्ती होता है, रत्ती, रत्ती, सही है। रत्ती आपका। महार्थ का क्या होता है? महार्थ का महंगा, 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 सही है। महंगा, सही है। ये बताना है। पर्वत की तलहटी, एक शब्द बताना है, बिल्कुल सही है। दयानंद में कौन सी संधि है? क्या है? यहाँ माइनस है, दीर्घ, सही है। यहाँ कपीस का क्या होता है? कपीस में संधि, हाँ। एक एक लोग बोलो आराम से, आगे वाले को समझ लीजिएगा। अच्छा, अभी बंद करवा दीजिए। सदैव को क्या होता है? सदैव कौन सी संधि है? स्वर मिला है मुझे, स्वर। सदैव में स्वर है, ठीक है। गुरुपदेश में कौन सी संधि है? वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि। दैत्यारी में कौन सी संधि है? दैत्यारी, दीर्घ है, दीर्घ। परोपकार में कौन सी संधि है? गुण, सही है। गुण। तना समवंतर में, समवन्नंतर में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, सॉरी, मनवंतर में है, स्वर संधि है। निराधार का कौन सा? निराधार में कौन संधि है? विसर्ग, सही है। ज्ञानोदय में स्वर, सन्मार्ग में सन्मार्ग, व्यंजन आगे, सही है। व्यंजन। सत्कार में कौन सी है? व्यंजन, सही है। ठीक है, सब ठीक है। ये बता दीजिए, करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, सही है। इतना। गीदड़ भवकी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कोरी धमकी, वहां दीजिएगा नंबर, और दिखाओ उखाओ नहीं मिलेगा। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? अरे वो वाला है, नृ वाला, बिल्कुल सही है। नृ। तना। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, ये अनिवार्य होगा, बिल्कुल सही, अनिवार्य। तना। अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अरे सूर्य का है, सूर्य, सही है। ये बताना है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष।
अति उत्तम पुरुष। अति उत्तम वाला सही है। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, इसे क्या कहेंगे? आसन्न भूत सही है। हाँ, ये बता दीजिए, अनु ने देख कर निबंध लिखा, कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक है। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? कर्त्री, बिल्कुल सही है, कर्त्री। तरह स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? इसको संयुक्ताक्षर कहेंगे, इसको संयुक्ताक्षर। वाक विशेषण की किस अवस्था से है? ये करेला कड़वा है, कौन सी अवस्था है? ये मूलावस्था है, मूलावस्था, मूला। आज दिन भर वर्षा होती रही, कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण। काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है? तपस्वी का स्त्रीलिंग, तपस्विनी। बच्चों ने खेल खेला का काली का है भविष्य काल में परिवर्तन ना करना है, शायद बच्चे खेल खेलेंगे, वहीं से लीजिएगा। आदि का विलोम क्या होगा? आदि का अनादि होगा, सही है। कोयल डाट डाट रही है, इसको खाली स्थान भरना है। कोयल क्या करेगी? कूक कूक कूक, सही है, कूक रही है। ये बताना है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, सही है। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, सही है।